टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन जॉर्जिया फॉर एमबीबीएस। आज हम ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे जिनका कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 सालों से एफएमजी पासिंग रेट हाई है। साथ ही बात करेंगे वो यूनिवर्सिटीज के प्रोज एंड कॉन्स और उस यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर कितनी है और आपको उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और ये भी बात करेंगे कि आपका मिनिमम बजट कितना होना चाहिए उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुशाग्र सिसोदिया एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीबीएस फ्रॉम जॉर्जिया। जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन से एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं उन्हें इंडिया आकर के एफएमजीई यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएटिंग एग्जामिनेशन देना होता है और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल उन स्टूडेंट्स को लाइसेंस देती है टू प्रैक्टिस इन इंडिया। जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं अब्रॉड की ऐसी कोई सी भी यूनिवर्सिटी में, उन्हें जनरली आइडिया नहीं होता कि इस यूनिवर्सिटी का लास्ट 3-4-5 ईयर्स से एफएमजी पासिंग रेट कितना है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल का उनका प्रीवियस ईयर्स का एफएमजी पासिंग रेट तो पता होना ही चाहिए। इससे आप खुद के लिए एक बेटर यूनिवर्सिटी चूज कर पाएंगे और आप जब अपना लाइसेंसिंग एग्जाम देंगे तो आपके काफ़ी हाई चांसेस होंगे उस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने के। तो आइए हम देखते हैं जॉर्जिया की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पिछले 4-5 सालों से एफएमजी पासिंग रेट हाई है। आइए तो हम देखते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनका 4-5 सालों से कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स बेटर रहा है। मैं ये जो डाटा है ये मिलता है एनएमसी से, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। वो हर साल आफ्टर एग्जाम ये डेटा रिलीज करती है हर एक यूनिवर्सिटी का कितने बच्चे उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, कितने बच्चों ने उस एग्जाम को पास किया है, जिससे हमको प्रॉपर पता चलता है उनका एफएमजी पासिंग रेट। जो हमारे पास नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो है डीटीएमयू, डेविड ट्विल्डेनी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और साथ ही इस यूनिवर्सिटी का जो फी है वो है $6,000 पर ईयर। $6,000 पर ईयर, ठीक है। अब देखते हैं इसका एफएमजी स्कोर फ्रॉम ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो 2022 में इसका 50% पासिंग रेट था। 2021 में इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, 75%। 2022 में 66.06%, 23 में 40.9%, 2024 में 48.5%। देखिए कंसिस्टेंटली डीटीएमयू ने अपना जो एफएमजी पासिंग स्कोर है वो 40% से तो अबव ही दिया है हर साल। हमारे पास जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है एनवीयू, न्यू विजन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका जो फी है वो है $7,000 और हम अगर इनके एफएमजी की बात करें, एफएमजी पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 24% था 2020 में। 2021 में इन्होंने थोड़ा सा अपना एकेडमिक्स इंप्रूव किया और उसको ले गए ये 52% पे। उसके बाद 41% 2022 में रहा, 23 में 35% के लगभग और 2024 में 36 के लगभग। तो एनवीयू में सिर्फ 2020 में ही लेस देन 30% रहा, बाकी सारे सालों में इन्होंने एटलीस्ट 35% तो दिया ही है। अब आगे हम बात करते हैं जियोमेडी की। जियोमेडी यूनिवर्सिटी ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसका जो फी है पर ईयर वो है $5,500 पर ईयर, ठीक है। अब हम एफएमजी पासिंग परसेंटेज की बात करें जियोमेडी की तो इनका 2020 में 0.00%, मतलब कि यहाँ पर डेटा में सिर्फ एक ही बच्चे ने अपीयर किया था और ये बच्चा फेल हो गया, इस वजह से यहाँ पे 0% ही रहा इनका 2020 में। बट 21 से इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई। 47% 21 का रहा, 47% 22 का भी रहा और 23 में 25% रहा और 24 में 29%। अगली यूनिवर्सिटी है यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ईयू। ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसका भी जो फी है वो है $6,000 पर ईयर, ठीक है। अगर हम इसके एफएमजी पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 2020 में यहाँ से कोई भी बैच पास हुआ ही नहीं था, ठीक है। पहला बैच 21 में पास हुआ जिसका एफएमजी पासिंग रेट 31.58 है, 22 का 34.8 है, 23 का 38.9 है और 24 का 35% है। तो देखें तो इन्होंने भी एटलीस्ट 31% तो दिया ही है वर्स्ट केस सिनेरियो में भी। हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
बाकी सारी यूनिवर्सिटी ऊपर की प्राइवेट है। और इसका जो फी है वो है $8,000। आइए हम देखते हैं इसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज। 22 में 29% था, 23 में 20% था और 24 में 30% था। अब देखिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी इसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पासिंग परसेंटेज तो कम ही है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जरूरी नहीं है अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ही अच्छी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जॉर्जिया की मच बेटर परफॉर्म करती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और इस डेटा से हमें एक और चीज समझ में आती है। देखिए 23 का एफएमजी का पेपर काफी टफ था, काफी हार्ड था। इस वजह से सारी ही यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस जो है कम ही रहा इसमें। अब इन यूनिवर्सिटीज के अलावा भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जॉर्जिया की जिनके बारे में स्टूडेंट्स जनरली हमसे इंक्वायरी करते हैं। आइए हम उन यूनिवर्सिटीज का भी पासिंग परसेंटेज देखते हैं। देखिए हमारे पास ACU, जॉर्जियन नेशनल ACU, जॉर्जियन अमेरिकन और बाओ यूनिवर्सिटी का भी डाटा है, हम ये भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 2020 में तो किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुआ ही नहीं था। सेम सिचुएशन 21 की भी है, ठीक है। बट हम अगर 22 की बात करें तो जो SCU यूनिवर्सिटी है इसका 0.00%, मतलब कि इसमें भी एक स्टूडेंट ही अपीयर हुआ था एग्जाम में जो फेल हो गया, इस वजह से डाटा 0% ही रहा। और सेम सिनेरियो 23 में भी था, 4 स्टूडेंट अपीयर हुए थे और चारों ही फेल हो गए थे, इस वजह से 0% 23 में भी रहा। बट 24 में इन्होंने 60% दिया है, विच इज एक्चुअली गुड, ठीक है। और जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका फी है 5900 पर ईयर। साथ में बच्चे ये भी बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसका जो फी है वो है 5500 पर ईयर, ठीक है। इसमें भी 2020 में और 2021 में कोई भी स्टूडेंट अपीयर नहीं हुआ और सेम ही सिनेरियो इसका 2022 और 2023 का भी रहा। बट इन्होंने 24 में बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया, 80.33%, विच इज एक्चुअली रियली गुड। नाउ वी हैव आवर थर्ड यूनिवर्सिटी, बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसका फी जो है वो है 4800 पर ईयर। देखिए बाओ यूनिवर्सिटी जो है वो जॉर्जिया की कैपिटल सिटी में नहीं है, विच इज तिबिलिसी। जो बाओ है ये है बातुमी में। और जब बच्चे जॉर्जिया जाते हैं तो वो तिबिलिसी में लैंड करते हैं और फिर तिबिलिसी से 6 घंटे का ड्राइव होता है बातुमी तक का। तो आइए हम बाओ का भी थोड़ा सा स्कोर देखते हैं। 23 में 100% स्कोर। यहाँ पर इतना शॉक मत होइए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा अपीयर हुआ था जो पास हो गया, इस वजह से इनका 100% आ गया। 24 में 63%, विच इज ऑल्सो गुड, ठीक है। बट इन यूनिवर्सिटी का हमारे पास पहले कोई भी बैच पास नहीं हुआ था, तो पिछले सालों का कुछ डेटा नहीं है। सो हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए 2-3 साल का इन यूनिवर्सिटी को जज करने के लिए। देखिए एफएमजी पासिंग परसेंटेज सिर्फ एक क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी चूज करने का। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। देखिए डेटा के अकॉर्डिंग DTMU और NVU का पासिंग परसेंटेज तो सबसे ज्यादा हाई है, बट जब हम इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर बहुत हाई होता है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत सेक्रीफाइस होती है। This is why you need a right consultation before choosing any university. If you have any doubt regarding MBBS abroad, please mention your doubt in comments below. And if you want to know the passing percentage of any specific university, please mention the name of that university in the comments below. I will mention the passing rate of that particular university. And if you want to know more about MBBS abroad, life in Georgia, so please visit my channel, subscribe my channel. I make such content on YouTube.